पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लाखों पदों पर जो भर्ती की तैयारी है वो कंप्लीट की जा चुकी है। बात करेंगे सीटेट रिजल्ट जल्द जारी होने के जो आसार हैं वो दिखने लगे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बात करेंगे जितने भी कैंडिडेट बीएड के चयनित हैं किसी भी राज्य के हों, उन पर 19 फरवरी को एक बड़ा जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होने जा रहा है। पूरे वीडियो पर अंत तक वॉच कीजिएगा। कोई सवाल आपका रह जाए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली न्यूज आर्टिकल लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने की तैयारी। नए वित्तीय वर्ष में रिक्त सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर जो भर्ती करने की तैयारी है वो प्रदेश सरकार ने कर ली है। 70,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। आउटसोर्सिंग से भी 1 लाख से अधिक जो कार्मिक है वो तैनात किए जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर होने वाली इन भर्तियों को देखते हुए सरकार ने 2024 और 25 के लिए जो वेतन मद में करीब 53,347 करोड़ रुपए अधिक आवंटन किए हैं। तो आप देख सकते हैं 1 लाख आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनकी जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट। आप देख सकते हैं सरकार ने 2024-25 के लिए वेतन मद में 53,000 करोड़ रुपए अधिक दिए। यूपी में बड़े पैमाने पर खाली पदों को जो भरे जाने की तैयारी है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जहां पर लोकसभा की लगभग 80 सीटें आती हैं। तो आप समझ सकते हैं चुनावी मुद्दे को जोड़ते हुए किस तरीके से एक जो बड़ी भर्ती की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहीं से रिलेट शिक्षा विभाग की, तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को निकालने को लेकर के। लेकिन अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी ने विधानसभा में जब विपक्ष के जो विधायक है अनिल प्रधान जी उनके जवाब भी उन्होंने कहा था कि हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरी तरीके से फिट है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक की नई भर्ती निकालने की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षितों ने इको गार्डन में चौथे दिन भी प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग पूरी ना होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय से भर्ती न आने के कारण डीएलएड प्रशिक्षित मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने उन्होंने कहा था कि पद हमारे पास रिक्त है, 51,000 कुछ पद उन्होंने रिक्त होने का हवाला दिया था और ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में स्पष्ट तरीके से उन्होंने मेंशन की थी जब 69,000 की शिक्षक भर्ती की गई थी। लेकिन उसके बाद प्रतिवर्ष 10 से 12,000 रिटायरमेंट हो रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो बेसिक मिनिस्टर हैं उनका अनुपात और समानुपात बिल्कुल फिट है। वो लगातार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को काउंट करके शिक्षक भर्ती में उनका अनुपात समानुपात फिट कर लेते हैं। जबकि अगर उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए तो शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक नहीं माना गया। उन्हीं की एवज में 2 बड़ी भर्तियां की गई सूबे में, लेकिन फिलहाल सरकार शिक्षक भर्ती के नाम पर पूरी तरीके से मौन है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं सीटीईटी का जो रिजल्ट है वो 15 से 17 फरवरी के बीच में आएगा। इसकी जो घोषणा है कर दी गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन बिहार में जो लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसके सापेक्ष में ये कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है 10 फरवरी से फॉर्म उसके फिल होंगे, आप जानते हैं बीपीएससी की तरफ से। लेकिन ये रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे, जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी। इसमें रिक्तियां कम और आवेदन अधिक होंगी। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीटीईटी के रिजल्ट 15 से 27 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावनाएं हैं। सीटीईटी में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर के देश भर में लगभग 32 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया था। 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वही बिहार से अगर देखी जाए दोनों पेपर में तो लगभग 6 लाख कैंडिडेट यहाँ पर भी बिहार से केवल फॉर्म फिल किए थे। 21 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ था। सीबीएसई के द्वारा सीटेट का एग्जाम भारत के प्रत्येक प्रदेशों के हर एक डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में कराया गया और आप देख सकते हैं लाखों अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। फिलहाल उसका जो रिजल्ट है वो 15 से 17 तक फरवरी के बीच में आने के जो चांसेज हैं बढ़ गए हैं और जो बच्चे इसमें क्वालिफाइड हो पाएंगे वो बिहार में शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं क्या उनको लेकर के क्या खबरें आ रही हैं। देखिए डियर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है जिसको गुड्डू सिंह की एक याचिका के द्वारा चैलेंज कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में।
गुड्डू सिंह एक शिक्षा मित्र हैं और उनकी ये मांग है कि जब एनसीटी का गजट 28 जून 2018 का गजट पेश हो चुका, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड प्राथमिक में आया था, तो 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, उनको बाहर करके और जो कट ऑफ है डाउन करके शिक्षा मित्रों को जोड़ते हुए उनसे पद को भर लिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। आप जानते हैं सभी पार्टियों को नोटिस भी इस पर इशू हुआ है। फिलहाल आने वाली 19 फरवरी को ही उत्तर प्रदेश का जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जो कि गुड्डू सिंह की याचिका लगी हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस पर भी सुनवाई होना प्रस्तावित है। लेकिन 19 फरवरी को ही एमपी में जो बीएड चयनित का मामला है, जहां पर आप जानते हैं कि ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी एमपी डीएलएड की तरफ से। कहीं ना कहीं जो सरकार है बीएड की तरफ से, जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, और बात की जाए कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दी थी एमपी में, जो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का मैटर है, जहां पर एमपी स्टेट की जो गवर्नमेंट है बीएड के फेवर में पूरी तरीके से खड़ी है, उसको बचाने की जद्दोजहद चल रही है। उसका भी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उस पर जो सुनवाई है वो 19 फरवरी को स्पेशल बेंच के माध्यम से होने जा रही है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर। और 19 फरवरी को ही ये मामला डिसाइड हो जाएगा कि जो चयनित कैंडिडेट है, जहां पर भी भर्तियां आउटकम हैं, उन पर जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जहां पर भी भर्तियां ऑलरेडी आउटकम है और एनसीटी का गजट चूंकि रद्द है, आप जानते हैं, इसी तरीके से उन पर खतरे के जो बादल हैं वो काफी तेजी के साथ मंडरा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि बिहार में 6वें फेज में जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको बाहर करने का आदेश पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी जारी कर दिया गया। एमपी वाला जो मैटर है जबलपुर हाईकोर्ट में ऑलरेडी कल उसका मैटर सुना गया 8 फरवरी को, लेकिन हाईकोर्ट ने डेट एक्सटेंड करके ये कही कि हम 26 फरवरी को इस पर अपना डिसीजन दे देंगे और तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी इस मामले को डिसाइड कर दिया जाएगा 19 फरवरी को। तो आप ये मान सकते हैं कि 19 फरवरी को ही ये मैटर पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों को लेकर के ऑलरेडी सेमेटिक डिसीजन जो हाईकोर्ट है वो दे देगी। तो चयनितों को लेकर के जो बीएड का मैटर है, वो जो छत्तीसगढ़ वाला भी मैटर इसी से रिलेट करेगा, कोरिलेट होगा, बिहार का भी कोरिलेट करेगा, एमपी का भी, क्योंकि ऑलरेडी जितने स्टेट है ये तीनों, इन पर जो नियुक्ति पत्र मिला हुआ है बीएड के कैंडिडेटों को वो ऑलरेडी माननीय कोर्ट के अधीन रखा गया है, आउटकम रखा गया है। फिलहाल 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 69,000 कैंडिडेट में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उन पर भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी स्पेशल बेंच के माध्यम से। और साथ ही साथ एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।